अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है बबीता फोगाट। कुछ दिनों से बबीता आंटी बहुत सुर्खियों में है और आप जानते हैं इन्होंने 2-4 तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ बहुत ही घटिया और गलत ट्वीट किया है। पहला ट्वीट तो इनका ये था कि चाइना तुम्हारे यहाँ पर तो कोरोना फैला होगा छिमगादड़ों से, हमारे यहाँ तो तबलीगी निज़ामुद्दीन के लोग सुअर इसको फैला रहे हैं, लाइक दिस, ऐसा कुछ उनका ट्वीट था। और फिर दूसरा ट्वीट उन्होंने ये किया कि इंडिया के अंदर अब भी तबलीगी जमात कोरोना फैलाने में नंबर 1 पर है। ये ट्वीट करने के बाद बबीता आंटी की पूरे मुल्क में थू-थू हो गई। जितने उनके फ़ैन फॉलोअर थे सब लोग उनको रिट्वीट करके उनको एक्सपोज करने लगे। फिर ये हुआ कि बबीता आंटी को गुस्सा आया। एक रेसलर है, एक फ़ाइटर है, आप तो जानते हो, और एक फ़ाइटर और एक रेसलर को गुस्सा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर बबीता आंटी एक वीडियो पर आई, एक वीडियो लॉन्च किया। सुनिए बबीता आंटी क्या कह रही है। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पे बैठ जाऊंगी। इन्होंने अपनी वीडियो की शुरुआत में हवाला दिया ज़ायरा वसीम का। ज़ायरा वसीम एक मुस्लिम अदाकारा, इन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया, आप सभी जानते हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा बबीता आंटी ने ज़ायरा वसीम का नाम क्यों लिया। ज़ायरा वसीम को किसने धमकी दी थी और ज़ायरा वसीम ने फिल्म इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा, बॉलीवुड को क्यों छोड़ा। 50-51 पेजेस का स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। आप उनके इंस्टाग्राम पर उनका जो अकाउंट है वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हो। उसने अपने पूरे स्टेटमेंट के अंदर एक ही बात कही कि मुझे शोहरत बहुत मिली थी, इज़्ज़त बहुत मिली थी, पैसा बहुत मिला था, लेकिन मैंने जिस प्लेटफॉर्म को मैंने अपनाया था वो हमारे इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ है। ज़ायरा वसीम को सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और ईमान की मोहब्बत ने उस चीज़ से दूर किया। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि बबीता आंटी ने अपने वीडियो में ज़ायरा वसीम का हवाला क्यों दिया कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर कर ज़ायरा वसीम की तरह घर पर बैठ नहीं जाऊंगी। तो पहला सवाल तो बबीता आंटी से ये है कि आपको किसने ये कहा कि ज़ायरा वसीम धमकी सुनकर अपने घर पर बैठ गई, और वो क्यों अपने घर पर बैठे, और कौन माइका लाल है जो इंडिया के अंदर ज़ायरा वसीम जैसी टॉप लेवल की मुस्लिम अदाकारा को कोई धमकी दे। बहरहाल इस चीज़ को तो मैं कंडम करता हूँ। दूसरी बात बबीता आंटी ने जो कही, पहले उसको सुन लीजिए। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बबीता आंटी कह रही है कि अब भी तबलीगी जमात वाले नंबर 1 पर है, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैलाने में नंबर 1 पर है। बबीता आंटी, आपने ये सारे भाषण जो दिए हैं ये गोदी मीडिया को सुनकर दिए, और खुली सी बात है लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने घर में बैठी हो और घर में एक ही चीज़ है आपके पास जो आपको सारी खबरें मुहैया कर रही है, वो है गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया के ऊपर भरोसा करके आपने ये स्टेटमेंट दिया कि तबलीगी जमात वाले नंबर 1 पर चल रहे हैं। देखिए, अभी ये हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का आंकड़ा 10,000 क्रॉस कर देता है, टॉप 100 के ऊपर चला गया। आपका कहना ये है कि सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर तबलीगी जमात वाले। इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। गोदी मीडिया की बात आ गई तो मैं बबीता आंटी को एक बात कह दूं
कि बबीता जी आप फेमस हुए। 20 साल पहले आपको कोई नहीं जानता था, 15 साल पहले भी आपको कोई नहीं जानता था, और 10 साल और 5 साल पहले भी आपको कोई नहीं जानता था। और ये जो फोगाट फैमिली है, आपके इस फोगाट फैमिली को भी कोई नहीं जानता था। और ये जो मीडिया जिनको सुनकर आप तबलीगी जमात के ऊपर ये गंदा स्टेटमेंट दे रहे हो ना, तो ये तबलीगी, ये जो गोदी मीडिया है, इस गोदी मीडिया ने फोगाट फैमिली को हरियाणा, दिल्ली, यूपी या इंडिया या फिर ऑल वर्ल्ड में फेमस करने में कोई किरदार अदा नहीं किया, कोई किरदार अदा नहीं किया। बबीता क्या है, इसको कभी गोदी मीडिया ने कभी किधर दिखाया ही नहीं। आज ये गोदी मीडिया बबीता की वाहवाही इस वजह से कर रही है कि गोदी मीडिया जो ट्रेंड चला रही है, जो एक ट्रेंड चला रही है कि तबलीगी जमात वाले कोरोना फैला रहे, इसके सपोर्ट में बबीता आंटी खड़े हो गई। इसलिए आज ट्विटर के ऊपर ये जितने भी बिकाऊ मीडिया वाले हैं, ये आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं, आपको रिट्वीट कर रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बला 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 बला। लेकिन क्या, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, लेकिन क्या इस गोदी मीडिया ने कभी आपको या फोगाट फैमिली को फेमस किया? अपने प्राइम टाइम में या प्राइम स्ट्रोक के अंदर कभी फोगाट फैमिली के बारे में बताया? क्या पूरी दुनिया के अंदर आपके बारे में कोई इन्होंने रिपोर्ट चलाई? नहीं। फोगाट फैमिली को फेमस करने वाला, मशहूर करने वाला कोई है तो वह है एक मुसलमान, आमिर खान। जी हाँ, आमिर खान सर की दंगल नहीं आती तो मैं, मेरी बात नहीं बल्कि मैं सारे भक्तों की बात बता रहा हूँ, आपके जितने भी भक्त हैं, कोई भक्त आपको दंगल आने से पहले नहीं पहचानता था और आपका नाम फिल्म के अंदर बबीता ही रखा गया। अगर कोई और नाम आमिर खान वहाँ पर ले आते और उसके बाद दंगल को कंप्लीट करते, तब भी शायद आप आज इतनी फेमस हो, इतनी फेमस नहीं होती। लेकिन आप शुक्र मनाएं एक मुस्लिम का जिसने आपको आपके नाम के साथ अपनी फिल्म में आपको प्रमोट करके आपको फेमस किया, और आपने उसका सिला ये दिया कि पूरे मुस्लिम समाज को आपने एक बहुत ही गंदे कटोरे में लाकर खड़े कर दिया। इसको तो मैं यही कहूँगा कि जिस प्लेटफॉर्म से आपको फेम मिला था, शोहरत मिली थी, पैसा मिला था और लोगों ने आपको पसंद किया था, आपने उसी प्लेट की, जिस प्लेट में खाया उसी प्लेट के अंदर छेद कर दिया। तो आइए बात करते हैं कोरोना वायरस की संख्या हिंदुस्तान में ज़्यादा फैलाने के अंदर कोई है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस कोई फैला रहा है, एक नंबर पर तो वह तबलीगी जमात। ये आपका स्टेटमेंट था, तो मैं नहीं इसका जवाब दूंगा आपको। आपके दिल्ली के जो हेल्थ मंत्री है सत्येंद्र कुमार जैन, आप इनकी सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि तबलीगी जमात एक नंबर पर है या टॉप 10 लिस्ट में है या नहीं है। 6000 घरों में हमने 30,000 लोगों को स्कैन किया, एक आदमी को स्कैन किया, और वहाँ पर हमारे को जो मरकज़ की वजह से एक आदमी पॉजिटिव मिला, वो था जो मरकज़ के बाहर बैठ के भीख मांगा करता था। बाकी मतलब क्लीन मिले अभी तक। ये थे हमारे दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र कुमार जैन। इन्होंने कहा कि हमने 3000 से ज़्यादा निज़ामुद्दीन में स्क्रीनिंग की, एक पॉजिटिव मिला हमको, एक पॉजिटिव। और वो जो पॉजिटिव जो मिला है वो कौन है? वो निज़ामुद्दीन के गेट के बाहर बैठकर भीख मांगा करता था, एक भिखारी हमें पॉजिटिव मिला है। निज़ामुद्दीन का कोई बंदा, निज़ामुद्दीन का इंतज़ामिया, तबलीगी जमात का कोई भी फ़र्द और कोई भी बंदा इतनी स्क्रीनिंग किए जाने के बावजूद भी पॉजिटिव नहीं मिला। बबीता आंटी, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि गोदी मीडिया की तरह आप भी इस देश के लिए क्या हो, हानिकारक हो। लोग आपको कह रहे हैं कि बहुत धाड़क गर्ल, धाड़क छोरी है, बला बला बला, आपकी फिल्म के डायलॉग लाकर यहाँ पर ट्विटर के ऊपर लोग मार रहे, लिख रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा फेम दे रहे हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने जो कहा, आप उसको सुन लीजिए कि निज़ामुद्दीन की पूरी बस्ती को चेकअप करने के बाद उनमें से एक बंदा पॉजिटिव मिलता है, वो भी निज़ामुद्दीन के गेट के ऊपर भीख मांगने वाला भिखारी। और भिखारी का कोई वतन नहीं होता, कोई देश नहीं होता, कभी दिल्ली में है तो कभी यूपी में है तो कभी गाज़ियाबाद में है तो कभी हरियाणा में है। पता चला भिखारी का निज़ामुद्दीन और वो निज़ामुद्दीन बस्ती से कोई वास्ता नहीं था। तो आप ये कह रहे हो ना, मैं देश के लिए लड़ती रहूँगी, मैं देश के लिए ये करूँगी, जय हिंद, जय राम, न जाने कैसे जुमले आप कह रहे हो ना,
जो अपनी जो इतनी कॉन्फिडेंस जो बता रहे हो ना, तो आपकी यहाँ पर धज्जियाँ उड़ रही है। और आपके जो भक्त हैं, आपके जो फ़ैन हैं, उन्होंने आज मान लिया है कि बबीता देश का नाम रोशन नहीं कर रही है, बल्कि बबीता आंटी देश के लिए हानिकारक है। वो कौन सा गाना आपने गाया था ना कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ऐसा चल रहा है कुछ, मैंने ट्विटर पर पढ़ा था। तो सेहत के लिए बापू हानिकारक तो कभी था ही नहीं, लेकिन बबीता आंटी आज देश के लिए हानिकारक बन गई है। तो आखिर में मैं बबीता आंटी को एक बात कहना चाहूँगा कि आपने इतना गलत स्टेटमेंट दिया है, गलत मीडिया, ढोंगी मीडिया, फेक न्यूज़ को सुनकर आपने मुस्लिम समाज के ऊपर अपना एक गुस्सा निकाला है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप उन लोगों से मिलोगे, देश के लिए सिर्फ आप ही नहीं लड़ रहे हो, देश के लिए आप ही गोल्ड मेडल नहीं जीत रहे हो, बल्कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे ऐसे बंदे जो देश के लिए लड़ते थे और लड़ रहे हैं। सबसे पहला मैं नाम लूँगा मोहम्मद अजहरुद्दीन का, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। फिर मैं नाम लूँगा इरफान पठान का, यूसुफ पठान। फिर मैं नाम लूँगा सानिया मिर्ज़ा का, जो पाकिस्तान की बहू बनने के बाद भी आज भी इंडिया के लिए खेल रही है। फिर मैं नाम लूँगा आपके सामने ज़हीर खान का। फिर मैं नाम लूँगा आपके सामने रिसेंटली मोहम्मद शमी का। हाल ये 5 नाम मैंने आपको गिनाए, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, मैं ज़्यादा बहस में नहीं जाना चाहता। भक्त जानते हैं, लोग जानते हैं क्या हकीकत है, क्या अफसाना है। तो अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि तबलीगी जमात वाले एक नंबर पर कोरोना वायरस फैला रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तबलीगी जमात का एक भी बंदा कोरोना वायरस में पॉजिटिव नहीं पाया गया है। और ये देश हित में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि देश के पत्रकारों के ऊपर बहुत सारी FIR हुई है, झूठी खबरें फैलाने की वजह से। आपके ऊपर भी FIR हो सकती है, आपके ऊपर भी FIR हो सकती है। आपको अभी भी मौका है, अपना स्टेटमेंट बदलिए। और आप किन लोगों के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहे हो? तबलीगी जमात के बारे में। तबलीगी जमात का सबसे पहला बेस क्या है पता है क्या? अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से रोको। हर टाइप की अच्छाई, हर टाइप की बुराई है, अच्छाई है। तबलीग वालों का सबसे पहली बुनियाद यही है कि वो लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इसी वजह से उनको खैर उम्मत कहा गया है। कुरान शरीफ में खैर उम्मत कहा जाए, और खैर उम्मत का मतलब होता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट लोग, बेस्ट ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा अच्छे लोग वो होते हैं जो लोगों को बुराई से रोकते हैं और अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाते हैं। ये तबलीगी जमात का बेस है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाइए, आप गूगल पर सर्च कीजिए, या आपके हरियाणा के अंदर जहाँ पर इस्लामिक सेंटर है, इस्लामिक मराकीज़ है, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट कीजिए, इस्लाम को समझिए, इस्लाम की स्टडी कीजिए। मैं आपको एक दावत देता हूँ, आप सबसे पहले कुरान को पढ़िए। कुरान जब पढ़ना हो जाएगा आपका, उसके बाद आप हमारे नबी की सीरत को पढ़िए। हर लैंग्वेज के अंदर, आपको हिंदी में चाहिए, हिंदी में दस्तयाब मिलेंगी। आपको अगर कुरान शरीफ का तर्जुमा हिंदी में चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? आप हरियाणा में रहते हो ना, हरियाणा में बड़े बड़े हम लोग के सेंटर हैं, वहाँ जाइए आप। हर कोई आपकी इसमें रहनुमाई करेगा, आपकी हेल्प करेगा। आप अपनी ज़िंदगी के कुछ वक्तों को निकालिए, थोड़ा टाइम निकालिए और इस्लाम की स्टडी कीजिए। आपको पता चलेगा इस्लाम कितना साफ़ सुथरा मज़हब है। और जिन लोगों ने आपको ये ट्वीट करने पर उकसाया, जिन लोगों ने आपको पैसा दिया और जिन लोगों ने आपको फेम दिखाई, और जो भक्त आज आपकी तारीफ़ कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं, ये आपको जानते नहीं थे। और एक बात हमेशा याद रखना कि आज आप जिस मुकाम पर खड़ी हो, ये मुकाम आपको एक मुसलमान बंदे की वजह से ही मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर देर किस बात की, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।